Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eju Adda. This is Anand Kumar. My dear student, today we are going to read part थर्ड ऑफ जनवरी नाइट. बच्चों आज जनवरी नाइट के पार्ट थर्ड पढ़ेंगे. पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो दोनों अपलोड कर दिए हैं. यह है पार्ट थर्ड जनवरी नाइट के पूस की रात का. इनके मेन कैरेक्टर है हल्कू. क्या है? मेन कैरेक्टर इनका हल्कू है और हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी. और हल्कू का एक दोस्त है जबड़ा. क्या था? हल्कू का एक दोस्त जबड़ा था जो ठंड से दोनों ठिठुर रहा था. आइए देखते हैं पार्ट थर्ड. एनदर आवर पास्ट. एक और घंटा बीत चुका था. द नाइट फैंड अप द कोल्ड विथ द वाइंड. मतलब फैंड का मतलब होता है और बढ़ाना या जितना था उससे ज़्यादा बढ़ा देना. तो क्या? कोल्ड विथ द वाइंड. द नाइट फैंड अप द कोल्ड विथ द वाइंड. रात जो थी और भी मतलब हवा के ठंड के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी. हल्कू सेट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट हिड हिज फेस बिटवीन देम. हल्कू सेटअप. हल्कू उठ के बैठ गया और ब्रिंगिंग बोथ और दोनों दोनों घुटनों को जोर से टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट अपने छाती के साथ हीट छुपा लिया था. अपने छाती में सटा करके और अपने फेस मुंह को क्या किया था? छाती के साथ और नीज घुटनों के साथ छुपा लिया था. हीट छुपा लिया था बिटवीन देम दोनों के साथ. बट द कोल्ड वाज बीटिंग. लेकिन ठंड जो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था. इट सीम्ड. ऐसा प्रतीत हो रहा था एज दो मानो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन. फ्रोजन का मतलब बच्चों होता है जमना. फ्रोजन का मतलब जमना. मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि शरीर का पूरा खून जम चुका था. दैट आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेंस. बच्चों वेंस का मतलब होता है नस से. वेन मतलब नस, वेंस मतलब नसों या नसें. रेदर मतलब बल्कि. ऐसा लग रहा था कि शरीर के पूरा खून जैसे नसों में जो खून नहीं बल्कि क्या दौड़ रहा है? खून नहीं बल्कि क्या दौड़ रहा है? बर्फ दौड़ रहा है. उसके खूनों में नसों में खून नहीं बल्कि बर्फ दौड़ रहा है. ही लेंड बैक टू लुक एट द स्काइज. वह मुड़कर पीछे देखता है आकाश की तरफ. किसकी तरफ? आकाश की तरफ. हाउ मच ऑफ नाइट वाज स्टिल लेफ्ट. और अभी कितनी और रात बाकी है. वो क्या करता है? आकाश की तरफ देखता है और देखता है कि कितनी रात और बाकी है. द डीपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई. वो जो डीपर का अर्थ होता है लघु सप्तर्षि जो तारे होते हैं ना चांद में वो. तो क्या कहते हैं? द डीपर हैड नॉट ए क्लाइम्ड हाफ द स्काई. अभी तक लघु सप्तर्षि जो है तो वो स्काई में मतलब आकाश में आधा भी नहीं चढ़ा है. क्लाइम्ड मतलब चढ़ना. आधा भी नहीं चढ़ा है. बाय द टाइम्स इट वाज ओवर इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग. अभी क्या है? ओवरहेड मतलब अभी सुबह होने में अभी बहुत टाइम है. जब वो सर पर आ जाएगी ना, बाय द टाइम इट वाज ओवरहेड, जब वो सर पर आ जाएगी इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग. तब क्या होगा? तब जाके सुबह होगी, तब सुबह आएगी. क्या? वो जो सप्तर्षि लघु तारे सिर पर आएगा तब. नाइट वाज नॉट एवन 3 आवर्स गोन. अभी तो रात 3 भी घंटा नहीं बीता था. नाइट एवन 3 आवर्स गोन. अभी रात तो 3 घंटा भी नहीं बीता था और हल्कू को ठंड से हालत ख़राब हो गया था. ओनली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड देयर वाज मैंगो लिव्स. ओनली अ स्टोन. थोड़ी ही देर दूरी पर. स्टोन्स थ्रू मतलब थोड़ी ही दूरी पर. हल्कू फ्रॉम्स फील्ड. हल्कू के खेत के पास. देयर वाज अ मैंगो ग्रोव्स. वहाँ क्या था? आम का बगीचा था. क्या था? आम का बगीचा था. द लीव्स हैड बिगन टू फॉल. क्या होता? वहाँ पेड़ से मतलब बिगन टू फॉल. वहाँ पेड़ से पत्तियाँ गिर रही थी. पेड़ से पत्तियाँ गिरना शुरू हो गया था. एंड दे वेयर हिप्ड इन द ग्रोव. और क्या था? हिप्ड मतलब होता अंबार. हिप्ड मतलब अंबार. और वहाँ बगीचे में बगीचे में क्या हुआ था? पत्तियों का अंबार लग चुका था. हल्कू ने सोचा इफ़ आई गो, अगर मैं जाऊँ एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स और मैं वहाँ जाके पत्तियाँ इकट्ठा करूँ. आई कैन मेक अ फायर. मैं आग वहाँ जला सकता हूँ पत्तियाँ इकट्ठा करके.
ऑफ देम, पर आग वहाँ जला सकता हूँ, एंड कीप वार्म, और उस आग को जला करके अपने शरीर को गर्म कर सकता हूँ मतलब ठंडा भगा सकता हूँ। फिर हल्कू ने सोचा, क्या सोचा देखो, इफ़ एनी बडी सीज मी, अगर कोई आदमी मुझे देखेगा, गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, अगर कोई भी गैदरिंग द लीव्स, गैदरिंग द लीव्स, अगर कोई भी आदमी मुझे देखेगा, गैदरिंग द लीव्स पत्तियों को इकट्ठे करते हुए, इन द डेड ऑफ नाइट, अंधेरी रात में, कहाँ, वो अंधेरी सन्नाटे रात में देखेगा कोई मुझे पत्तियाँ इकट्ठा करना, तो दे विल थिंक इट्स अ घोस्ट, तब वे लोग क्या सोचेंगे कि शायद भूत है। कौन सोचा? हल्कू। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, बेशक, अब फिर हल्कू सोच रहा है मन में, हो सकता है, शायद, देयर इज अ चांस, यह एक मतलब संभावना बन सकता है, सम एनिमल्स हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, सम एनिमल्स मतलब कुछ जानवर जो है हिडन छुपे होंगे, कहाँ, इन माई फील्ड्स, मेरे खेतों में, कहाँ, मेरे खेतों में, वेटिंग, वो इंतजार करता होगा कि कब वो जाएगा, हम यहाँ खेत में फसल को बर्बाद करेंगे, फसल चर लेंगे, खा लेंगे, फसल को बर्बाद कर देंगे। बट आई कैन नॉट स्टैंड सिटिंग हेयर एनी लैंगर, लेकिन मैं बहुत देर तक यहाँ बैठ नहीं सकता हूँ, ठंड बहुत लग रहा है। वह भी सोचता है, लेकिन जानवर के बारे में भी सोचता है। ही रैप्ड अप सम स्टॉक फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, ही रिप्ड मतलब तोड़ना, ही रिप्ड अप सम स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब बच्चों होता है डंठल, जो पेड़ का डंटी डाली होता है ना, वो, फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, अपने खेत के नज़दीक से पेड़ से कुछ डंठल वो तोड़ते हैं, कौन? हल्कू। मेड अ ब्रूम, और वो क्या होता है, डंठल से वो क्या करते हैं, झाड़ू बनाते हैं, आउट ऑफ देम, और उससे क्या करते हैं, झाड़ू बनाते हैं, एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउडंग केक बच्चों, काउडंग केक है ना, काउडंग केक का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग को गोईठा बोलते हैं, चिपड़ी बोलते हैं, वो होता है गागे का काउडंग केक, और पिकिंग, और वो क्या क्या इकट्ठा करने लगा, किसको? लाइटेड काउडंग केक, जल सुलगती हुई गोईठी को, वेंट टुवार्ड्स द ग्रोव्स, और इसके साथ साथ क्या किया, और उसके तरफ क्या कि किसके तरफ? ग्रोव्स, बच्चों ग्रोव्स का मतलब होता है बगीचा, बगीचे की तरफ गया। जबरा वाच्ड हिम, और जबरा जैसे उसे देखा, कमिंग, जो आते हुए देखा, एंड रन टू वैगिंग हिज टेल, और वह दौड़ा, और क्या हुआ, पूंछ को हिलाने लगा। तब क्या क्या देखो, हल्कू सेड, तब हल्कू ने कहा, हल्कू ने कहा, आई कुडंट स्टैंड हेयर एनी मोर, मैं बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता हूँ जबड़ा, मुझे ठंड लग रही है, जबड़ा, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे ठंड लग रही है। कम अलोंग लेट्स, आओ मेरे साथ, तुम भी आओ। गो इन टू द ऑर्चर्ड, बच्चों ऑर्चर्ड का मतलब बगीचा होता है, गो इन टू द ऑर्चर्ड, बगीचे में चलते हैं, एंड गेदर लीव्स टू वार्म अप विथ, और मेरे साथ गर्माहट पर मतलब गर्मी लेने के लिए, गर्माहट लेने के लिए चलो, गेदर मतलब इकट्ठा करते हैं पत्तियों को। वेन वी आर टोस्टेड, जब हम लोग गर्माहट मतलब गर्मी सेक लेंगे, आग ताप लेंगे, तब क्या करेंगे, वी विल कम बैक एंड स्लीप, तब वापस आएंगे और सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम अवे, अभी रात बहुत बाकी है। जबरा बार्क हिज एग्रीमेंट, जबरा ने भोंकते हुए उसकी सहमति को जताया, एंड ट्रॉटेड, और ट्रॉटेड का मतलब होता है उछल कूद कर, तो ट्रॉटेड, वो उछल कर, ऑन टुवार्ड्स, उसके साथ, द ऑर्चर्ड, बगीचे की तरफ चल दिया। अंडर द ट्रीज, मतलब वृक्ष के नीचे, इट वाज पिच डार्क मतलब क्या होता है, घोर अंधेरा, बहुत अंधेरा छाया हुआ था। एंड इन द डार्कनेस द बीटर वाइंड ब्लू, और उस अंधेरी रात में क्या हुआ था, बीटर वाइंड्स ब्लू, बीटर वाइंड्स मतलब कपाने वाली ठंड हवा चल रही थी। बफेटिंग द लीव्स, बफेटिंग का मतलब होता है बच्चों दोनों ओर से धकेलना, पत्तियों को हवा, तेज हवा जोर जोर से, दोनों झोंका के, जो हवा का झोंका चलता था, दोनों ओर से धकेल रहा था पत्तियों को। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेज, ब्रांचेज का मतलब होता है शाख डाली, क्या करता है, ड्रिप्ड मतलब टपकना, उसकी बूंद, उसकी बूंद, एंड ड्रॉप्स ऑफ
ड्यू ड्रिप फ्रॉम द ब्रांचेज, और पत्तियों से ओस की बूंदें टपक रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। Suddenly a gust carried the scent of henna blossom to him. Suddenly अचानक, गस्ट मतलब होता है जो झोंका, गस्ट मतलब झोंका, और सेंट मतलब खुशबू, हैना मतलब मेहंदी, हैना मतलब मेहंदी, ब्लॉसम टू हिम सडनली, ऐसे अचानक हवा का एक झोंका आया और मेहंदी के खुशबू की तरह वहाँ सुगंधित पूरा चारों तरफ हो गया। वेयर इज द स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबड़ा, उसने हल्कू ने कहा, जबड़ा ये इतना सुगंधित मतलब स्वादिष्ट सुगंधित कहाँ से आ रहा है, सुगंध कहाँ से आ रहा है जबड़ा। और कैन नॉट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट एज दिस, और क्या तुम्हारे जो नाक है इस तरह की सुगंध को नहीं महसूस कर सकता, नहीं सूंघ सकता है। हल्कू ने कहा जबड़ा से। जबड़ा हैड फाउंड अ बोन, जबड़ा हैड फाउंड अ बोन, जबड़ा एक हड्डी खोजा था, लाइंग समवेयर जो कहीं पड़ा हुआ था, एंड ही हैज चेविंग ऑन इट, और वो क्या कर रहा था, जबड़ा उस हड्डी को चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन, हल्कू आग को वहीं फील्ड में कहीं रख दिया, ऑन द ग्राउंड फील्ड में कहीं रख दिया, एंड बिगेन टू गेदर द लीव्स, और क्या किया, पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। हिज हैंड्स वेयर फ्रोजन, उसका हाथ जो था पूरा एकदम पूरा जम चुका था। हिज बेयर फीट्स नम्ब, हिज बेयर फीट नम्ब, नम्ब मतलब होता है नंगा, बेयर मतलब नम मतलब होता है नंगा, क्या नम मतलब होता है सुन्न, और फिर बेयर मतलब नंगा, बेयर मतलब नंगा, नम मतलब सुन्न। उसका जो मतलब नंगा पैर था वो क्या था, सुन्न हो गया था ठंडी की वजह से। बट ही वुड पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, और लेकिन वो क्या किया, ठंड में उसका पैर सुन्न हो गया, तब पर भी वो लगातार क्या किया, उस ठंड में पत्तियों को इकट्ठा करता रहा। एंड बाय मेकिंग अ फायर, उससे आग जलाने के लिए, आउट ऑफ देम ही वुड बर्न अवे द कोल्ड, आग को बुझाने के लिए, आग को मतलब ठंड को भगाने के लिए। इन अ लिटिल वाइल द फायर वाज बर्निंग मैरिली, मैरिली का मतलब होता है आनंद के साथ या खुशी के साथ। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में आग जो था वो खूब जोर से जलने लगा। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवार्ड लेफ्ट अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर निकलना। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवार्ड looking at the overhanging branches. The flames leaped upward looking at the overhanging branches. जैसे लग रहा था ऊपर की ओर जाकर के आग जैसे लग रहा था ब्रांच को चूम रहा था। ओवरहैंगिंग मतलब सर पे झूलता हुआ, क्या होता है, सर पे झूलता हुआ ब्रांच जो था वो क्या कर रहा था, लिकिंग मतलब चूमना, जीभ से चाटना। जो क्या कर रहा था, वो आग जो था उसके सर पे झूलते हुए शाखाओं को, आम की ठुड़ियों को चूमना था। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमनीज ट्री ऑफ द ग्रोव्स लुक एट द वेयर क्राइंग द वेस्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड। द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द इमनीज का मतलब होता है बहुत विशाल, फ्लिकरिंग टिमटिमाती रोशनी। इस टिमटिमाती हुई रोशनी में जो था बहुत ज़्यादा टिमटिमाती हुई रोशनी, ट्रीज ग्रोव्स, और वो जो बगीचे में, लुक्ड एज दो जैसे कि दोज दे वेयर कैरिंग द वेस्ट डार्कनेस मतलब घोर अंधेरों में जैसे चमक रहा था। ऑन देयर हेड्स उसके सर पे। इन दिस ब्लिसफुल सी जो आनंददायक, जो समुद्रदायक जो था वहाँ पर, डार्कनेस द फायरलाइट सीम्ड टू पिच मतलब ऊपर नीचे हो रहा था। कौन, अंधेरा, जो फायरलाइट था, जो आग था, वो ऊपर नीचे हो रहा था।
and toss alike a boat. Toss alike a boat. हल्कू सेट बिफोर द फायर, हल्कू आग के पास बैठ गया, एंड लेट हिम वार्म, और क्या हुआ, वो अपने आप को सेकने लगा. आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ हिज सॉल, और कुछ देर के बाद वो क्या क्या अपने सॉल को, अपने चादर को उतार दिया. एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम, और अपने बगल में उसे रख दिया. देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज थॉट चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्ड्स, और देन द स्प्रेड आउट बोथ फीट, तब तो क्या किया, दोनों पैर को फैला के आग के सामने बैठ गया. था चैलेंजिंग, मानो वो क्या कर रहा था, ललकार रहा था किसको, द कोल्ड टू डू इट्स वर्ड्स, तो कोल्ड ठंड को ललकार रहा था कि आओ मुझे करो, जो करना है करो, अब हमारे पास आग है. विक्टोरियस ओवर द इमेशन पावर ऑफ द विंटर, विक्टोरियस का मतलब होता है विजेता. विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, लेकिन वो क्या कहता, ठंड का विजेता. वो लोग क्या हो गया था, विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर. अब हम लोगों के पास ठंड पे विजेता पाने के लिए सब उपकरण हो चुका है. अब हम लोग ठंड पे विजेता पा चुके हैं. ही कुडंट नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रायम्फ. ही कुडंट रिप्रेस्ड, वह मुझे प्रकाशित प्रकरण नहीं कर सकता है किसी को, ट्रायम्फ मतलब विजय होने से, क्या होने से, विजय होने से. ही सेड टू जबड़ा, हल्कू ने जबड़ा से कहा, वेल जबड़ा, बहुत अच्छा जबड़ा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ, अब हम लोग को ठंडी नहीं लग रही है ना, आर यू, तुमको लग रही है क्या. जबड़ा बार्क्ड एज दो टू से, जबड़ा ने भौंका और वह कहा, उसे कहना चाहा जैसा कि, हाउ कुड आई फील यू, अब कैसे ठंडी लगेगी हमें, जबड़ा ने कहा हल्कू से भौंक करके. ही शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, अब हल्कू सोचता है अगर ये प्लान हम लोग पहले ही सोच लिए रहते, देन वी वुड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड, तब हम लोग इतना ठंड नहीं लगा होता, हम लोगों को इतना ठंड नहीं लगा होता. जबड़ा वैग्ड हिज टेल, जबड़ा ने अपना पूंछ हिलाया. फाइन, और क्या कहा, अच्छा, तो नाउ, तो क्या कहा, अब व्हाट डू यू से, अब क्या कहते हो. वी जम्प्ड ओवर द फायर, हम लोग आग के ऊपर कूद जाएं, हल्कू कहता है जबड़ा से कि अब क्या कहते हो, अब हम लोग आग के ऊपर कूद जाए. आग के ऊपर कोई मतलब नहीं कि आग ऊपर कूद जाना, मतलब उसके आग इर्द गिर्द अरब तरफ करना. लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट, अब देखो हम लोग कैसे आग के ऊपर तरपते हैं. बट इफ़ यू गेट स्कॉर्च्ड, अब लेकिन तुम्हें, स्कॉर्च्ड मतलब होता है जलना या झुलसना. बट इफ़ यू गेट स्कॉर्च्ड, लेकिन तुम्हें कहीं जल या झुलस जाओगे तो आई वुड गेट नो मेडिसिन फॉर यू, लेकिन तब क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन नहीं है, मेरी दवाई नहीं है. देखो क्या कहते हैं. जबरा लुक्ड केयरफुली एट द फायर, जबरा क्या करता है, फेयरफुली, जबरा फेयरफुली मतलब डरे हुए सामने. जबरा देखता है फेयरफुली एट द फायर, आग को, डरते हुए आग को देखता है. वी मस्टंट टेल मुन्नी, जबरा का हल्कू कहता है जबड़ा से, देखो तुम मुन्नी को मत बताना, टुमारो कल, तुम कल मुन्नी को ये बात से मत बताना कि हम लोग पेड़ की पत्तियाँ इकट्ठा करके आग जलाए हैं और आग को तरपने की योजना बनाए हैं, ये सब बात मुन्नी को मत बताना. और देयर विल बी रो मतलब होता है झगड़ा, देयर विल बी रो, नहीं तो हम लोगों में क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा. कौन बोला, हल्कू. विथ दैट ही जम्प्ड, और इसके साथ ही उसने क्या किया, आग के ऊपर से जंप लगा दिया. एंड क्लियर्ड द फायर ऑन लीप, क्लियर्ड द फायर ऑन लीप मतलब उछाल. और क्या किया उसने, सावधानी पूर्वक सही तरीके से उसने आग को जंप कर गया. ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड बट ही डिडंट केयर, सिंज्ड मतलब होता है झुलसना. ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड, उसका पैर जो था वो झुलस गया, लेकिन कौन परवाह करता है, अब तो ठंडी जा चुका था ना, उसके में अच्छा से जान आ गया था. जबरा रैन अराउंड द फायर, जबरा आग के चारों तरफ घूम रहा था. एंड कम अप टू हिम, और तब क्या हुआ, हल्कू के पास आया. तब हल्कू ने कहा, गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस,
जाओ अब घूमना बंद करो, चक्कर लगाना बंद करो, जाओ अब आग पे कूदो। जंप ओवर द फायर, आग पे कूदो। ही लेफ्ट अगेन, हल्कू फिर क्या गया, हल्कू बुड़बका फिर से दौड़ के गया और फिर से ही लेफ्ट अगेन, फिर से वो उछाल मार दिया, कहाँ मार दिया, वहाँ पे कूद गया, फिर आग पे कूद दिया। एंड कैम बैक टू द अदर साइड, और एक साइड से दूसरे साइड फिर आग से कूद करके चल गया। बुड़बका हल्कू था ही, आग पे जंप कर रहा था, तभी से सिकुड़ा हुआ था अंदर ठंडा में बम्बू कॉट के नीचे। अभी क्या हुआ, ये जंप कर रहा है आग पे, जबड़ा को भी कहता है, लेकिन जबड़ा होशियार था, जबड़ा कूदा नहीं, जबड़ा होशियार जानवर था ना। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कभी नहीं आता है वीडियो सब पे।